खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। भैंस का है और अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया है कि इंद्र का सिंहासन ले लेगा। इंद्र ने कहा देखो मैं भागने वालों से नहीं, युद्ध तो हो, चलो आप हो ही जाए, देख लेते हैं कौन जीतता। इंद्र भगवान थोड़ा सा ध्यान करके देख लिए होते तो उन्हें पता चल जाता कि इसको वरदान मिल चुका, पुरुषों से नहीं मारा जाए, इसलिए पागल हुआ जा रहा। गलत आदमी है ना, ताकत का गलत ही प्रयोग करेगा। इंद्र भगवान भी अपना सब सेना लेकर सामने आ गए, लेकिन अंत में उन्हें हारना पड़ा। वो भाग चले क्योंकि इसको वरदान था। कभी कभी दुष्ट आदमी अपने भाग्य के बल पर जो चाहता है करता रहता है, और आप सब कहते हैं अपने आप से कि बताओ इतना दुष्ट है लेकिन कितना आराम से जिंदगी जी रहा है। अक्सर बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं और हमारे घर में तकलीफ आता है, और ये देखो रात दिन दुष्टता करता है फिर भी इतना आराम से। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पाप पुण्य को आप मानते हैं तो याद रखिए कि उसने कोई ऐसा पुण्य किया था, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, या ये तपस्या जो किया था उसके चलते उसका पुण्य काल चल रहा है। जितना वो मनमानी करेगा उसका पुण्य खत्म होता जाएगा, और एक दिन जिस दिन होगा फिर इसके ये जो पाप कर रहा है फिर इसका समय शुरू होगा। और उस दिन कहते हैं ना, भगवान की जब लाठी गिरती है तो आवाज नहीं करती लेकिन सब कुछ बर्बाद जरूर कर देती है, क्योंकि भगवान आपके कर्मों का साक्षी है। थोड़ा धैर्य रखिए, जो लोग गलत हैं एक दिन उनका विनाश होगा, और अगर आप सही हैं तो एक दिन आपका उत्थान भी होगा, आप सुखी होंगे। विश्वास रखिए, सही रास्ते पे चलते रहिए, और कुछ न कुछ तो सोचते, ये कहिए कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम जिस भगवान की आराधना और जिसके बताए रास्ते पे चल रहा हूँ इसका सुख तो मुझे मिलेगा कि मैंने कभी जीवन में गलत काम किया ही नहीं। ये सुख भी बहुत बड़ा सुख है जी, तालियों से स्वागत करिए। बहुत बड़ा सुख है कि मैंने कभी किसी चीज का दुरुपयोग नहीं किया है, हर चीज मर्यादा में की है। तो महिषासुर अंत में इंद्रासन पा गया। अब देवता घबरा गए, भागते हुए, देखिए चाहे सरकारी दफ्तर हो चाहे कहीं कोई बड़ा, वहां एक प्रोसीजर, एक कहते हैं ना प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। आप डायरेक्ट किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं जा सकते, पहले जो उसके नीचे का लेवल का उसके पास आप जाइए, फिर वो फाइल आगे बढ़ाएगा, फिर वहां जाएगी, फिर वहां एक प्रोसीजर होता है, वो करना ही पड़ता है। तो ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी इनको लेके शिव के पास गए, और शिव जो है इनको लेकर के गए भगवान विष्णु के पास। भी थे यम, अग्नि, वरुण, कुबेर, सारे देवता मौजूद थे वहां, और सबने भगवान विष्णु को बताना शुरू किया कि महाराज एक राक्षस हो गया है, सबको तंग करता है, न पूजा करने देता है, न पाठ करने देता है। दुष्टों की पहचान है, ये अच्छे काम की इतनी बुराई करते हैं, इतनी बुराई करते हैं, अरे इसमें ये कमी है, तुम समझ लीजिए कि दुष्ट है, इसका कुछ होने। और जानते हैं बुराई कौन करता है? जिसने जिंदगी में कभी कुछ न किया वही अच्छे कामों की बुराई भी करता है। और उनसे पूछे कभी कुछ आपने किया है, तब चुप हो जाओ, तब चुप हो जाओ। बुराई वही करता है, और जो वाकई कुछ किया है वो जानता है कि कैसे ये होता है, तो प्रशंसा ही करेगा कि महाराज बहुत अच्छा आप करा रहे हैं, और बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसने भी किया, वो जानता है इसमें कितनी मेहनत लगती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर विष्णु भगवान से सबने बताना शुरू किया, जब वो तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, लेकिन वो समय का इंतजार वो भी कर रहे थे कि महिषासुर का पुण्य खत्म हो जाए, इतना ये मनमानी करे कि इसका पुण्य तभी ये मारा जा सकेगा। और अब उसका पुण्य खत्म होने की ओर था। तो भगवान विष्णु सुनते सुनते उनका चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। महाराज क्रोध से महादेव का भी चेहरा क्रोध से लाल, ब्रह्मा जी का भी, समस्त देवताओं के चेहरे क्रोध से लाल हो गए, और उनके चेहरे से नीले रंग का प्रकाश आकाश में जाकर स्थिर हो गया, और भगवान शिव से जाति वर्ण का प्रकाश
आइए मां प्रकट हो गई, मां प्रकट हो गई। आज मां इस पंडाल में भी हमारे भाव से प्रकट हो गई। आइए हाथ जोड़ करके ऊपर की ओर ताली बजाते हुए सारे देवता मां की स्तुति कर रहे हैं। हम भी उस स्तुति में शामिल होंगे। बड़े धैर्य के साथ ये स्तुति बड़ी लंबी है, क्योंकि इतनी महान शख्सियत आज सामने है, देवता भाव विभोर हो गए हैं। जब कोई बड़ी व्यक्ति से या बड़े चीज से आपकी मुलाकात हो तो उस अवसर को गंवाइए मत, उसको खूब प्रसन्न करिए, क्योंकि बड़े भाग्य से कोई बड़े से मुलाकात होती है, उसको खूब प्रसन्न करिए। आज देवता हाथ जोड़ के दोनों आंख से आंसू निकल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी, यम अग्नि वरुण कुबेर के भी, सभी देवताओं के, और स्तुति शुरू किया उन्होंने। और उस स्तुति का नाम इस संसार में रखा गया महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम। कृपया प्रारंभ करें। आइए ऊपर की ओर। शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। भोषिणि शंकर दोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुधनि रोषिणि दिदिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गंजिनि कैटव वंदिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गदाधिपते त्रिभुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निजभुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड वटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दुर्मद शत्रुवरोधित दुर्धर निर्धर शक्तिवृते चतुर विचार धुरेण महाशिव दूतकृत प्रमदाधिपते दुरित धुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। वधूवर वीर भरा भयदायि करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि पितामल शूल करे दुमि दुमि तामर दुंदु विनाद महो मुखरी कृत दिग्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। मात्र निराकृत धूम
नायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुमनोहर कांतियुते श्रीधरजनी रजनी 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 करवक्त्रविते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मल्लिकमल्लिकरल्लकमल्लरते विरचितमल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत पुल्लसमुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्लविते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते अयिसुदलीलन लालसमान समोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमल कोमल कांति कला कलितामल भारलते सकल विलास कलाणि लय क्रम खेलि चलत्कल हंस कुले हरिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलद्ध कुलानि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते बीजित लज्जित कोकिल मंजुमते गिरिज पुलिंद मनोहर कुंजित रंजित शैल निकुंजगते निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण समृद्ध केलितरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुकूल विचित्रमयूगतिस्कृत चन्द्ररुते प्रणत सुरासुर मोरि मणिस्फुर धंशुल षण्णग चन्द्ररुते जित कनकाचल मौरि पदोर्जित निर्भर कुञ्जर कुम्भकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहस्रकरैकनुते कृतसुरतारक संगर तारक संगर तारक सोनुसुते सुरत समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
बाकी मेरा तो गला बैठ गया, लेकिन आप भी महान लोग हैं, क्या साथ दिया है देवताओं का आप लोग, वाह। बैठ जाइए अब। पहले ब्रह्मा के मुख से लाल रंग का प्रकाश, भगवान विष्णु के मुख से नीले रंग का प्रकाश और शिव के मुख से चांदी के रंग का प्रकाश। यम, अग्नि, वरुण, कुबेर सबके मुख से तरह तरह के प्रकाश एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने एक निराकार से साकार, इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था कि मेरी मां निराकार भी है और साकार भी है। पहले वो ज्योति रूप में प्रकट हुई है मेरी मैया, तालियों से स्वागत करिए ना। अब आप कहेंगे कि आज बता ही दीजिए कि माँ का निराकार रूप कहाँ देखने को मिलेगा। जो निराकार है उसका रूप भी देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल, मेरी माँ का निराकार रूप आप देख सकते हैं, मेरी माँ का निराकार रूप आप देख सकते हैं। तो कहेंगे कैसे? मैंने कहा था कि मैं ऐसे पद से यहाँ आया हूँ कि बिना प्रमाण के मैं कोई बात ही नहीं करता। जब ये पहली बार प्रकट हुई है महिषासुर मर्दनी के रूप में, तो इनका पहला प्राकट्य कैसे हुआ? सबका प्रकाश एक जगह इकट्ठा हुआ, वो प्रकाश असहनीय हो गया। वो आरती में कहते हैं कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। मैया था, सच्चाई कुछ नहीं है इसमें। तो कुल मिलाकर के माँ को अब सजाया जा रहा है। प्रकाश रूप में पहले आई, फिर उसने आकार लिया और एक स्त्री रूप में सबके सामने, कभी 18 भुजा उसकी होती थी, कभी चतुर्भुजा हो जाती थी, 4 भुजा वाली, कभी सहस्त्र भुजा हो जाता था। देवता चकरा गए कि क्या हो रहा है। और शास्त्र ने लिखा कि फिर माँ को सजाने के लिए देवताओं ने अपने अपने सामान में से उन्हें दिया है, लेकिन मैं नहीं मानता। देवी भागवत में तो यही लिखा है कि शिव ने अपने त्रिशूल में से त्रिशूल दिया उनको, भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से चक्र दिया और महादेव ने त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया। अब यहाँ पर एक चुपके से आपके कान में एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि सुदर्शन चक्र को धारण करने की ताकत सिवाय भगवान विष्णु के किसी और में नहीं है। बाकी ये सब चित्रकार बनाए रखते हैं, सुदर्शन चक्र कोई छोटा मोटा अस्त्र नहीं है, उसको धारण करना सिवाय विष्णु को कोई कर नहीं सकता। और शंकर का त्रिशूल भगवान शिव के अलावा कोई चला भी नहीं सकता। और ब्रह्मा के कमंडल में तो पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है महाराज, उसके भार को कोई उठा नहीं सकता ब्रह्मा जी के सिवा। लेकिन यहाँ पर शिव जी ने त्रिशूल अपने त्रिशूल में से दे दिया, सुदर्शन चक्र दे दिया विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, यम ने अपना पास दे दिया, अग्नि ने भी, वरुण ने भी, और सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ को भेंट करने लगे। और एकमात्र हमारी माँ है जो सारे शस्त्रों को सहजता से धारण कर ली। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सबका शस्त्र अकेले एक मेरी माँ ने उठा लिया। कौन कहता है कि महिला अबला है? कौन कहता है? महिला अबला नहीं है। जो कोई नहीं कर सकता वो माँ करती है। गर्भ में अपने पुत्र को 9 महीने धारण करती है। हम पुरुषों में ये ताकत नहीं है महाराज। हल्का सा पेट में मेरे दर्द हुआ, रात से सुबह तक त्राही त्राही कर बैठे, और ये बेचारी कितना सब तकलीफ सहती है एक संतान की उत्पत्ति के समय। एक तरह से इनका नया जन्म होता है संतानोत्पत्ति के समय, है ना? तो समझिए कि जो शक्ति इनके पास है वो हमारे और आपके पास नहीं है। ताली बजाइए ना, आप लोगों को ज़्यादा बजाइए, कम से कम इनको सपोर्ट करिए। मैं मानता हूं कि आप पुरुष हैं, आप समाज को हैंडल करते हैं, तो आप में जानकारी बहुत है। मैं मानता हूं, मुझे दिक्कत नहीं मानता कि आप ज्ञान, आपको जानकारी, अनुभव बहुत है, आपकी जानकारी बहुत है, मैं मानता हूं। लेकिन इनकी समझदारी बहुत है, ये समझती जाता है और आप जानते ज्यादा हैं। आपके आदेश को इम्प्लीमेंट यही करते हैं। आप तो कह के निकल जाते हैं जरा छोटे को समझा देना, बहुत फालतू चल रहा है, किसी दिन मार पीट कर दूंगा इसके साथ। आप पिता के रूप में गुस्से में कहते, अब बेचारी माँ बाप और बेटे के बीच फंस जाती है। बाप कह के गया शाम तक समझा कर रखना, अब बेटा है सुनने को तैयार नहीं।
माँ बेचारी कैसे हैंडल करती है। इनसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। कृष्ण ने कहा चाँद चाहिए, माँ ने कहा आप चाँद कैसे लाएं? तो उन्होंने थाली में पानी भरा, चाँद की तस्वीर उसमें उतर गई, कहने लगे लल्ला देखो चाँद। तो ये सब बड़ी मनोवैज्ञानिक भी हैं, डील करना इनको आता है, सब हैंडल कर लेते हैं। कभी कभी दाल में नमक कम है तो आप भी तो लाल पीले होने लगते हैं महाराज। दाल में नमक ज़्यादा है लेकिन वो हैंडल करना जानती है। कहें क्या बताएं, वो नई वाली जो कंपनी तुम लाए हो उसमें क्वालिटी ही नहीं है, यानी बात घूम के आपके आ गई। अब आप ठंडे, चलो कल दूसरा लेके। कहें हम क्या करें, हम तो उतने डाले थे, क्वालिटी नहीं थी उसमें। तो आप क्या करेंगे, चुप हो जाएंगे? तो फिर देखिए पत्नियां बड़ी अच्छी होती हैं, कहीं घबराओ नहीं, दूसरा लाने की ज़रूरत नहीं है, हम कल से इसकी मात्रा बढ़ा देंगे, सब सही हो जाएगा। आज खा लो या अलग से कहो ला के दे दे, ठीक है। तो माँ को सबने दिया, लेकिन मैं कहता हूँ माँ को कोई क्या देगा? अरे माँ ने ही ये सब चीजें उनको दी हैं। शिव को त्रिशूल भी माँ ने दिया है, भगवान को सुदर्शन चक्र भी माँ ने दिया है। तो उस कहते हैं ना, माँ बाप को कोई क्या देगा? कोई औलाद को अगर ये भ्रम हो, एक बार एक सज्जन ने मुझसे पूछा, उस समय मेरे पिताजी जीवित थे, तब की बात है। कहने लगे आपके पिताजी आपके साथ रहते हैं क्या? ऐसा उन्होंने पूछा कि आपके पिताजी आपके साथ रहते हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं। तो आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगे, कहे क्या आप इतने बड़ी बड़ी बातें करते हो और अपने बूढ़े पिता को छोड़ दिए? हम कहना ना, पूरी बात तो सुनो आप। मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं रहते, बल्कि मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। मेरी औकात नहीं है अपने बाप को पालने की। हाँ, ये ठीक है कि वो वृद्ध हो गए, उनकी सेवा मैं करता हूँ, लेकिन मुझे ये अहंकार नहीं है कि मैं अपने पिताजी को मतलब भरण पोषण। अरे कहाँ, कैसी बात बोलेंगे हम, है ना? तो मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं रहते, मैं अपने पिताजी के साथ उनके चरणों में रहता हूँ। ठीक है महाराज। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर माँ को कोई क्या देगा? माँ ने ही तो सब दिया था, वो तो एक दिखावा था कि अब माँ आ गई है तो इसको अस्त्र शस्त्र चाहिए, और वो जानबूझ के लेके नहीं आई थी, वरना उसके पास तो हमेशा रहता है। वो कहीं देखे हमारे बच्चे, माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों को तो देखते भी हैं कि देखो पहली तनख्वाह पाया करता क्या है। माँ बाप भी, उनको आपकी तनख्वाह नहीं चाहिए, वो बस देखना चाहते हैं कि वास्तव में आपकी सोच कैसी है। समझिएगा जरा माँ बाप, ठीक है महाराज, समझिएगा। वो चुपचाप देखते हैं कि करता क्या है, पहली तनख्वाह जिसको मिली। ठीक है महाराज। तो यहाँ पर माँ भी खाली हाथ इसलिए आई कि देखें हमारे बच्चे हमको क्या देते हैं, और सबने सब दिया। माँ सज धज के तैयार हो गई। आइए ना एक गीत के माध्यम से माँ को जरा सजा लें। और अब तो माँ आ गई ना, तो अब आनंद ही आनंद आएगा। अब कल से कथा और आनंदमय हो जाएगी। ये तो पहले से आनंदमय थी। कल हम लोग यहाँ काली, अब तो रोज आरती लेके आइएगा माता। कल यहाँ काली का प्राकट्योत्सव हम लोग करेंगे, सुमन सुमन। फिर उसके बाद बारी बारी से एक एक करके बताऊंगा। अभी कहते ना पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, एक एक करके धीरे धीरे पर्दा उठाओ। कल काली का प्राकट्योत्सव होगा। एक दिन यहाँ शिव बारात, लेकिन बारात कहीं निकल के जाएगी नहीं। ये सब चीज़ों को मैं विश्वास नहीं करता। ये सब है ना, यही भावना के साथ विद्वानों की तरह सत्संग करते हुए शिव बारात का भी आनंद हम लोग लेंगे। ठीक है, एकदम गरिमा के साथ। और मैं बहुत सी बातों का खंडन करूंगा उस दौरान कि जो लोग कहते हैं कि बाबा के साथ भूत प्रेत बारात में गए थे, तो बाबा उल्टा, अरे राम राम राम, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग। जो लोग ये कह रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, बंद करिए ये बकवास। अरे एक सब्जी बेचने वाला, ऐसा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन एक सब्जी बेचने वाला भी जब ससुराल जाता है तो किसी से कोट मांग के या खरीद करके पहन के जाता है। ससुराल में हर आदमी इज्जत से जाना चाहता है, और हमारे महादेव से आप उम्मीद करते हैं कि वो ससुराल में जाके ऐसी कोई हरकत कर देंगे जिससे उनके ससुर का सर नीचे हो जाए। कदापि संभव नहीं है। मैं निकला ही हूँ आपको सही और सही बात जितना हो सकेगा इस छोटी बुद्धि से मैं आपको बताने का। छोटी माने मेरी जानकारी आपसे कम है भैया। मैं तो भी माँ का बच्चा हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, आप लोग से ही सीखता हूँ। मैं अपने को ज्ञानी नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ मैं माँ का एक छोटा सा भक्त हूँ।
तो कुल मिलाकर के महाराज इस गीत से आइए देखिए किस देवता ने माँ को क्या उपहार दिया। आइए सुनते हैं ये गीत, तालियों से अब आनंद लीजिए। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, सब हम कथा सुनाते हैं। सुन जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, माँ सब खुशियाँ पाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्तजन खुशियाँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी